Assalamu alaikum dear students. We were studying a topic discovery of electrons and my dear students ये जो आप शीट देख रहे हो ना इस फ़ोन के नीचे जो आप कैमरा पे देख रहे हो ये शीट ये पुराना वाला लेक्चर है जो हमने इससे पहले दिया क्योंकि ये इनकम्प्लीट लेक्चर रहा इसको 3 लेक्चर्स लगेंगे। ये इनकम्प्लीट लेक्चर रहा था तो फिर मैंने ये पेज क्यों फिर से दिखाया ताकि आप रिवाइंड करें क्योंकि हमने सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़े थे अभी हमने क्या किया था। मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करूंगा और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया जिगर में और हम पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप जानते हैं ये एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा है और मैंने कहा है आपको कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से डिस्कवर हुए कैथोड रे से और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने क्या लाया एक ग्लास ट्यूब लाया इसमें हमने गैस भर दिया और नीचे हमने प्रेशर वैल्यू लाया प्रेशर वैल्यू या प्रेशर गेज लाया जिससे प्रेशर डिक्रीज करते हैं। मैं उनको ऊपर लाया हमने हाई वोल्टेज बैटरी जो हमें वोल्टेज देता है और 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हमने डिप किए। समझ आ रहा है ऊपर में हाँ सब। तो जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको कैथोड बोलते हैं और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एनोड। फिर हमने क्या किया मैं उनको पर आप जानते हैं नॉर्मल प्रेशर पे गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता बिकॉज आप देखते हैं कि अगर सोन अर्थ ये साने जमीन पे एच टी तार अगर इन आयर ऐसे कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी सारे ग्रीन लगन सारी मतलब पावर लगन में उनको तो हमने पहला स्टेप क्या किया हमने जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कनेक्ट किया सारा फिर हमने स्विच ऑन किया करंट गई फ्लो अत कत मज डिस्चार्ज ट्यूबस मज। हमने क्या देखा अत गई काम करंट गई न फ्लो। पहले जब हमने करंट डाली करंट फ्लो ही नहीं हुई बिकॉज कोई चेंज ही नहीं आई डिस्चार्ज ट्यूब में। क्यों नहीं आई बिकॉज वहां पे गैस का प्रेशर जो था वो नॉर्मल था मतलब 1 एटमॉस्फेयर था। नॉर्मल प्रेशर पे गैस कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया हमने प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁻² मतलब प्रेशर को हमने कम किया। वो कैसे करते हम ये जो है प्रेशर गेज ये हमने खोला थोड़ा सा प्रेशर हमने गैस का कम किया और पोटेंशियल डिफरेंस अब लगभग 10,000 हमने दी मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत ज्यादा डाल दी इस पे। इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एमलोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। वो कैसे हमें पता चला बिकॉज इस गैस मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे इसमें इन गैस मॉलिक्यूल्स ने इमिट की लाइट क्या की इमिट की लाइट। जिगर में समझ आया क्या मैंने कहा पहले नॉर्मल प्रेशर पे गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की फिर हमने क्या किया हमने प्रेशर डिक्रीज किया कितना डिक्रीज किया 10⁻⁻²। इसकी वजह से क्या हुआ गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। हमने कैसे पता चला बिकॉज लाइट इमिट हो गई इन इस गैस से बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ने लाइट इमिट की। अगर ये अब कौन सी लाइट इमिट की ये डिपेंड करता हमने कौन सा गैस यूज किया बिकॉज डिफरेंट गैस को जब आयोनाइजेशन होती है डिफरेंट कलर्स इमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो कलर इमिट हुआ वो था मैजेंटा रेड बिकॉज हमने नॉर्मल आयर यूज किया था। क्या मैं उनको पर मैजेंटा रेड इसने कलर से इमिट हो गई बिकॉज हमने नॉर्मल आयर यूज किया था। इतना समझ आया हाँ। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं हम। तो अब आपको याद रखना है कि गैसेस कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बस ये दिमाग में रखिएगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया हमने और फर्दर रिड्यूस किया मैं उनको पर क्या हमने और फर्दर रिड्यूस किया प्रेशर। कैसे मैं उनको पर प्रेशर वैल्यू को खोल के और प्रेशर हमने कम किया। वहां पे क्या हुआ हमने देखा यहाँ पे स्पेस है इसको कैथोड कहते हैं और इसको एनोड कहते हैं। इसको कैथोड और इसको एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड के दरमियान जो ये स्पेस है ना म्यून गोबर हमने देखा अत लज हमें डार्क अनगट हिच गई वन लज ने इमिट करें लाइट यहाँ से कुछ डार्क स्पेसेस हमें दिखी और हमने म्यून गोबर इनके दरमियान कैथोड और एनोड के दरमियान हमने लाइट और डार्क बैंड्स देखे। बैंड्स का मतलब सच समझो वन आफ्टर वन लाइट डार्क ऐसे ही कुछ भी मतलब वो जो कलर हमें दिखा था वो जो इमिट कलर हुआ था मैजेंटा अब वो डिसअपीयर हो गया। अब क्या दिखा हमें लाइट और डार्क बैंड्स दिखे। ये कैसे दिखे हमें जब हमने प्रेशर और कम किया 10⁻⁻² से और प्रेशर हमने कम किया। वही मैंने यहां पे लिखा व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब इज फर्दर रिड्यूस्ड द डार्क स्पेस appears in the vicinity of cathode and
कैथोड, इसके विसिनिटी आसपास, कैथोड के आसपास डार्क स्पेस आ गई और इन कैथोड और एनोड के दरमियान हमें डार्क बैंड्स दिखे। समझ आया? यह है तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या किया हमने? फर्दर रिड्यूस किया म्योन गोबर, क्या प्रेशर हमने रिड्यूस किया, कितना? ऑन फर्दर रिड्यूसिंग प्रेशर अप टू 10 रेज़ड पावर -6। देखो म्योन गोबर, हमने अब कितना प्रेशर कम किया? ऑन फर्दर रिड्यूसिंग प्रेशर अप टू 10 रेज़ड पावर 6 एटमॉस्फेयर, जिसको आप बोलोगे हैं 10 एटमॉस्फेयर। जगह में समझ आई वन क्या कोर वही क्या कोर म्योन गोबर, हमने काम किया, हमने प्रेशर को और कम किया, कितना? 10 रेज़ड पावर -6। अब देखो क्या हुआ, इमिशन ऑफ लाइट सीजेस, emission of light ceases, emission of light ceases। यस ये लाइट ना एमिट गसान, अम पे बने ना डार्क तो लाइट बैंड्स 10 रेज़ पावर -2 से जब हमने प्रेशर किया, ये सारा सीज हो गया। हमने अब कुछ भी नहीं देखा, लेकिन म्योन गोबर अलग चीज हमने देखा। अपोजिट साइड ऑफ कैथोड स्टार्ट्स ग्लोइंग, अपोजिट साइड ऑफ कैथोड स्टार्ट्स ग्लोइंग, किस कलर से? विथ म्योन गोबर, विथ फेंट ग्रीनिश कलर। अथ प्रोसेस वन फ्लोरिसेंस, क्या वन म्योन गोबर, FLUORESCENC। जिगर में इंपॉर्टेंट पॉइंट आज ध्यान थो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। जब हमने और प्रेशर डिक्रीज किया, कितना प्रेशर डिक्रीज किया? 10 रेज़ड पावर -6। इससे पहले क्या हुआ था? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हमें दिखे थे कैथोड और एनोड के दरमियान। अब जब हमने और प्रेशर कम किया, कैसे कम किया? प्रेशर वैल्यू को खोल के। म्योन जिगर, अब हमें सारी लाइट सीज हो गई, कुछ भी लाइट हमने नहीं दिखी, लेकिन म्योन गोबर हमने एक अलग सा चीज देखा, जो अपोजिट साइड ऑफ कैथोड है। अपोजिट साइड ऑफ कैथोड कौन है? ये वाला, जरा इधर देखो, फ्लोरिसेंस, FLOURES पे भाई। जो ये अपोजिट साइड है ना कैथोड का, इसका मतलब है एनोड पे। म्योन गोबर अम लोग ग्लो कर, खाली अमी योत, बाकी वन कहीं कर ग्लो, सिर्फ ये इसने ग्लो किया। स्टार्ट किस कलर से? फेंट ग्रीनिश कलर। आग गो ग्रीन मतलब गो ग्रीनुक डिम ह्यू, इसी कलर से इसने ग्लो स्टार्ट। अमुक मतलब क्या गो म्योन गोबर? अमुक मतलब गो ना यम पे क्या रेज वन तिम पेवन ये कैथोडस पे, वो इसीलिए वो चमक रहा है। और जिगर में अस तुझ टार्च त्रो लब पे, लब चमक्या कि टार्च चमक? जो लब है, जो ये वाल है, वो चमक दिखाएगा, वो हमें दूर से इस पे कुछ गिर रहा है। वही मसला हुआ जब हमने 10 रेज़ड पावर -6 मतलब प्रेशर कम किया। एमिशन ऑफ गैस जो है, वो जो लाइट गैस कर रहा था वो सीज हो गई, लेकिन हमने अलग ही चीज देखा। अपोजिट साइड ऑफ कैथोड जो है, इसने ग्लो करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? ग्लो। किस कलर से? फेंट ग्रीनिश कलर से, जिस प्रोसेस को हम फ्लोरिसेंस कहते हैं। इतना समझ। ये था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। 4वें पॉइंट कर एक्सप्लेन। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कोर म्योन गोबर नॉर्मल प्रेशरस पे कोर गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पहला स्टेप प्रीवियस लेक्चर का। दूसरे स्टेप में हमने 10 रेज़ पावर -2 क्या किया म्योन गोबर? हमने 10 रेज़ पावर -2 प्रेशर डिक्रीज किया, जिसकी वजह से गैस ने कंडक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी। हमें कैसे पता चला? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स ने मतलब इमिट करना स्टार्ट किया कलर। उनने कौन सा कलर इमिट किया? मैगेंटा रेड, बिकॉज हमने नॉर्मल एयर यूज किया था। अगर डिफरेंट गैसेस को म्योन गोबर, वहां डिफरेंट कलर दिखे। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? हमने प्रेशर फिर से डिक्रीज किया, लेकिन हमने क्या देखा? हमने कैथोड और एनोड के दरमियान अल्टरनेट लाइट और बैंड्स देखे। चौथे स्टेप में हमने क्या किया? हमने और प्रेशर डिक्रीज किया। कितना? 10 रेज़ पावर -6। हमने देखा अब एमिशन कहीं भी नहीं हो रही है, कहीं भी हमने गैसेस मॉलिक्यूल्स ने इमिट ऑफ लाइट स्टन, लेकिन हमने देखा अपोजिट साइड ऑफ कैथोड, जिसको हम एनोड बोल रहे, वो वाल चमकने लगी। किस कलर से चमकने लगी? फेंट ग्रीनिश कलर से, जिसको हम फ्लोरिसेंस कहते हैं, जिसको हम फ्लोरिसेंस। अब देखिए कंक्लूजन हमें क्या निकला। हमने जब इन्वेस्टिगेशन की, हमें क्या निकला?
इन्वेस्टिगेशनो मज कर रिवील दोपुक हे यस हसा ये फ्लोरेसेंस छना एक्चुअली गई ये फ्लोरेसेंस यम हसा द्राय रेज द्राय कैथोड पे कम पे द्राय रेज कैथोड पे द्राय रेज ये जो है ना यमो कोर बम्बार्ड यमो कर स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ना वॉल्स ऑफ यमो हसा टकरे अत कत वॉल्स ऑफ मोन गोबर कत वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब दोपुक मोन गोबर यमन रेजन हसा थो इस नाव कैथोड रेज क्या वोनुक यमन रेजन हसा थो इस नाव लेटर ऑन कोरुक डिस्कवर दोपुक हे यमनी कैथोड रेजन मज हसा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट सो पढ़ो इस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेजन मज अलग यहाँ पे ये पॉइंट आप लिखो एक्चुअली फ्लोरेसेंस ये याद रखिएगा एक्चुअली फ्लोरेसेंस क्या वो मैं एक्चुअली फ्लोरेसेंस वाज हा शाबाश मेन गोबर ड्यू टू द bombardment of rays शाबाश मेन गोबर coming from cathode bombardment of rays coming from cathode on the walls of the tube जिगर में तो या वो ये समझ on the walls of the tube these rays are called cathode rays जिगर में नजर थे युकन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो कैथोड रेजन हूं कंसेप्ट यमो दोपत यमो कर इन्वेस्टिगेशन दोपुक है यस हसा ये फ्लोरेसेंस गई ना अपोजिट साइड ऑफ कैथोडस पे दोपुक एक्चुअली हसा ये बम्बार्डमेंट ऑफ रेज ये बम्बार्ड हो गए हैं रेज जो कहां से निकले फ्रॉम कैथोड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर दोपुक यम रेज कैथोड पे द्राय यम हसा कोर स्ट्राइक बम्बार्ड मतलब गो स्ट्राइक वॉल्स ऑफ कंटेनर वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूबस सत और लेटर ऑन मोन गोबर इन्होंने ही फ्लोरेसेंस दिखाई याद छु थवन मोन गोबर यमनी रेजन जो रेज कैथोड से निकले इन्हीं को इन्होंने कैथोड रेज कहा व्हाट आर कैथोड रेज आर दोज रेज विच कम फ्रॉम कैथोड ये अमुक फंक्शन पढ़ो पगह दिहज प्रॉपर्टीज पढ़ो कैथोड रेजन हज पगह तुम तर पाने फिक्र इलेक्ट्रॉन कत पे अत प्रेजेंट लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए एक और चीज दपन मोन गोबर जो ये कैथोड रेज है ना यथ मज ओस ना गैस प्रेजेंट ओस ना दपन ये कैथोड रेज ना यमो को ये गैस ते आयोनाइज आपको मैंने प्लाज्मा पढ़ाया है प्लाज्मा छु ना गैस करन इमिट दपन ये जो इमिट जो ये करते थे ना गैस में उन गोबर क्या गैस ओस ना बनावन सो ये इमिट करन लाइट दपन अत ओस प्लाज्मा ते बनन बिकॉज ये जो है ना मोन गोबर ये कैथोड रेज मोन गोबर यम आयोनाइज कर यमो कोर आयोनाइज ये गैस तमो ये आयोनाइज कोर अयानन मज कोरुक ना कन्वर्ट हाई टेम्परेचर ना हाई इलेक्ट्रिसिटी ना मोन गोबर लो प्रेशर अत बनो प्लाज्मा अत बनो ये बड़ा थोड़ा इल्म है आपको समझ थोड़ा कम आएगा लेकिन मोन गोबर मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने की तो प्लाज्मा बनने की वजह से वो ग्लो होता था समझ आई मोन गोबर तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज दिस वाज ऑल अबाउट टुडे अल्लाह हाफिज